स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, प्रीवियसली आपने क्या है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल, सारी चीज़ें आपने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है मैंने, और बड़े प्यार से मैंने क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व किया हुआ है। आज उसी में क्या है आगे चलेंगे, तो बात करते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की। तो आपका पहला एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम्पल 20 मिसलिनियस एग्जाम्पल से पहला है। तो आपसे वो बोल रहा है, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन्वॉल्यूएट। तो देखो स्टूडेंट, वर्ड आपको क्या दिया है, इन्वॉल्यूएट, INVOLUTE। आई बात समझ में? अब वो आपसे बोल रहे हैं कि इनमें से 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट लेते हुए ओके आप कितने वर्ड बना सकते हो। आई बात समझ? तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले क्या है, वोवेल अलग करते हैं। वोवेल्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, एक तो I है, O है, U है और क्या है, E है। ओके, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो कॉन्सोनेंट हैं आपकी क्या, N है, V है, L है और क्या है, T है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? ओके, तो बेटा अब आपको क्या है, इनमें से क्या है, वोवेल में से क्या है, कितने 3 वोवेल्स लेना है, और कॉन्सोनेंट में से कितने 2 कॉन्सोनेंट लेना है। ओके, तो देखो अब आपके पास वोवेल 4 है, 4 में से 3 आपको सिलेक्ट करना है ना, और कॉन्सोनेंट कितने 4 है, उसमें से आपको क्या है 2 सिलेक्ट करना है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ओके, नंबर ऑफ बेस, ओके, सिलेक्टिंग, ओके, 3 वोवेल्स, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। 4 में से आपको 3 करना है, तो देखो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये 4 है स्टूडेंट। ओके, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल वो 3 इंटू क्या, फैक्टोरियल 1। आई बात समझ में? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 अपॉन क्या, 6, तो ये आपका कितना निकल के आ गया, 6 4 जा। आई बात समझ में कि नहीं, 24। अब आपके पास क्या है, वैसे ही आप सिमिलरली नंबर ऑफ बेस सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट। ओके, नंबर ऑफ बेस सिलेक्टिंग वो 3 नहीं है, 2 है, 2 कॉन्सोनेंट्स। आई बात समझ? तो कॉन्सोनेंट आपके पास कितने, 4 में से पहले आप क्या करोगे, 2 सिलेक्ट करोगे ना, तो 4C2, यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी, 24, इसकी 2, तो क्या 4, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पास 6 हो गए। आई बात समझ में? अब देखो, वोवेल्स को आप 4 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 वोवेल्स को, और 2 कॉन्सोनेंट को 4 में से 6 टाइप से क्या है सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास कितने आ जाएंगे। ओके, देन टोटल कॉम्बिनेशंस, ओके, आपके पास कितने 4 इंटू 6, अब यानी कि 24। अब स्टूडेंट आपका होगा कि सर आपने ये इंटू कैसे कर दिया, कैसे आपने टोटल कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, तो मैं बता रहा हूँ। ओके, 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो एंड कंजक्शन यूज किया है ना मैंने, तो क्या, ओके, 4 इंटू 6 यानी कि 24। अब देखो स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? आपने ये तो फाइंड कर दिया, लेकिन देखो अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, टोटल कितने वर्ड बनेंगे, क्या पूछ रहे हैं वो, टोटल कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब सपोज दैट आपने कुछ इस प्रकार, आपने जो वर्ड बनाने हैं, ओके, उनमें 3 वोवेल होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। सपोज आपने इस प्रकार से EUOLT ऐसे आपने क्या है कोई वर्ड बना दिया। ओके, आई बात समझ? अब ये आपका वर्ड है, इसमें आप क्या है, इसको फर्दर क्या है, ओके, फर्दर भी तो अरेंज कर सकते हो, ये T इधर हो, L इधर हो, O इधर हो, U इधर हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि ये आपको फिर से अरेंज करने पड़ेंगे ना,
तो आपके पास नाउ अब आपको पास टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे बेटा? ओके, आप फर्दर इनको अरेंज करोगे ना तो कितने हैं ये आपके नंबर में 5। ओके, तो इनको फैक्टोरियल 5 से क्या अरेंज कर सकते हो ना, फैक्टोरियल 5 और इनटू क्या, टोटल कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन है ना, एक को आप फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हो, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी है 24। तो 24 से मल्टीपल नहीं आई, मेरी बात नहीं आई समझ में? एक कॉम्बिनेशन को आप फैक्टोरियल 5 से क्या अरेंज कर सकते हो। ओके, तो 24 को कितने टाइप से, तो 24 से मल्टी कर दो। ओके, तो ये आपकी 120 वैल्यू होती है इंटू 24, ये आप मल्टी करोगे तो क्या आ जाएगा 2880। आई बात समझ? 24 टू जा 48 दिस। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्वेश्चन आपका कह रहा है एक ग्रुप कंसिस्ट 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप में क्या है, गर्ल्स कितनी है बेटा आपकी 4 और बॉयज़ कितनी है 7। आई बात समझ में कि नहीं? अब वो आपसे बोल रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। ओके, आप इनमें से क्या है 5 लोगों की टीम कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में उनने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे। तो पहले क्वेश्चन में उनने कहा क्या कहा है, इफ टीम हैज नो गर्ल। ओके, इफ टीम हैज नो गर्ल। आई बात समझ? 5 लोगों की टीम आपको सिलेक्ट करना है, नो गर्ल हो यानी कि 5 क्या हो, बॉयज हो। ओके, देन मेरी बात समझ गए कि नहीं, नंबर ऑफ बॉयज। ओके, वो सॉरी नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन या टीम। ओके, देन नंबर ऑफ बेस। ओके, ऑफ सिलेक्टिंग टीम। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा 0 गर्ल 5 बॉयज़। ओके, तो क्या 5 बॉयज़, अब 7 में से 5 आप सिलेक्ट करोगे, 7 5 2, वो 7C 5। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। आई बात समझ में? ये वैल्यू आपकी कितनी होती है 50 40 इंटू ये 120 इंटू 2। ओके, ये 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में? ये 24 से ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यही आएगा आपका आंसर, डोंट फियर। अब आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं इफ टीम हैज क्या एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इफ टीम हैज एटलीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। आई बात समझ में? के टीम में कम, देखो एटलीस्ट मतलब कम से कम। ओके, टीम में कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की, या इफ टीम हैज एटलीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल, टीम में 1 लड़का और 1 लड़की होना क्या है जरूरी है, और 5 की टीम होना चाहिए, कंडीशन ये है। ओके, देन तो स्टूडेंट देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देन टीम कंसिस्ट ऑफ। ओके, देखो आप कितने प्रकार से टीम बना सकते हो। ओके, आपके पास कितने तरीके होंगे। ओके, कम से कम 1 लड़का होना जरूरी है और 1 लड़की होना जरूरी है। तो 1 बॉयज, ओके, एंड तो फिर आपकी क्या होगी 4 गर्ल्स। ओके, देखो 5 की टीम हो गई, 1 बॉयज, कम से कम 1 लड़का है ग्रुप में, 1 लड़की है कम से कम। देखो ज़्यादा कितनी भी हो जाए, कम से कम के लिए क्या है जितने कम से कम का है उतना होना जरूरी है, ज़्यादा कितनी भी हो जाए। या फिर क्या है 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ओके, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, ओके, या फिर आपका क्या है ऐसे हो सकता है तरीका, क्या 3 बॉयज़ एंड क्या, तो फिर क्या 2 गर्ल्स। आई बात समझ में? या फिर आपका कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है, कैसे डी में 4 बॉयज़ एंड
1 गर्ल्स। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये भी तो हो सकता है 5 बॉयज़ एंड 0 गर्ल, तो उनने क्या कहा है, कम से कम एक लड़की होना जरूरी। ये आपके पास 4 तरीके बन के आएंगे, या तो ये या ये या ये, दिस और दिस और दिस और दिस। मैं और यूज कर रहा हूँ ना, ओके, OR, तो फिर क्या है, इन सबको क्या है प्लस के साथ ऐड कर देना है। ओके, यही आपके क्या है टोटल वेज होंगे। ओके, तो टोटल वेज ओके इक्वल्स टू 1 बॉयज़। अब देखो स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 बॉय को आप क्या है 7 बॉयज़ में से ही तो सिलेक्ट करोगे, तो क्या 7C1 और एंड में क्या इनटू। अब 2 गर्ल्स को क्या है 4 गर्ल्स में सिलेक्ट करोगे, वो सॉरी 4 गर्ल्स को, तो क्या 4C4। आई बात समझ में? अब प्लस, आई बात समझ में? अब आपका 2 बॉयज़ 2 यानी कि 7C2, आई बात समझ में, इनटू 4C3। ओके, आई बात समझ में? अब प्लस, अब इसके लिए क्या 7C3, आई बात समझ में, इनटू 4C2 प्लस अब ये 7C4 इनटू 1 गर्ल 4 में से ही तो सिलेक्ट करोगे, यानी कि 4C1। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आ रहा है? ओके, यदि रियली में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है अपना कमेंट क्या पुटअप कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके, तो अब देखो NC1 N होता है तो 7C1 क्या हो जाएगा 7, और NCN 1 होता है। ओके, तो 4C1 क्या हो जाएगा 1। ओके, NC1 क्या होता है N और NCN क्या होता है प्लस। अब स्टूडेंट देखो, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 5। दिखाई दे रहा है आपको? अब ये इंटू ये आपका क्या फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। ओके, प्लस अब ये स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देना, ये आपका क्या फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ओके, इंटू ये आपका क्या फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये प्लस साइन, ये आप देखो बिल्कुल क्लियरिटी में मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, डोंट फियर। ओके, ये आपका क्या फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 4 यानी कि 3। ओके, प्लस NC1 तो क्या बताया है वो प्लस नहीं सॉरी इनटू। ओके, NC1 क्या होता है N, तो 4C1 क्या हो जाएगा 4। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ये से तो देखो स्टूडेंट, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दूँ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? इतने में मैं आंसर लिख ही देता हूँ। ओके, मेरे पास जगह की क्या है बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखो स्टूडेंट 7 बन जा, ये आपका 7 हो गया प्लस। अब मैं देखो इतनी चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करके इसकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ? मैं इतनी चीज़ को सॉल्व करते हुए यहाँ पे लिख दूंगा। आई बात समझ में? ओके, और या आप देखो मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 84 आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 210 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। ओके, और स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 140 आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है दिस ऐड कर देना है सारा, तो यानी कि 210 140 84 और क्या 7, यही तो ऐड करना है आपको। तो ये आपके कितने हो गए 11। ओके, ये आपका हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा ऐड होके। ओके, देखो दिस तो ये सॉल्व है, दिस को आप सॉल्व करोगे आपका 84, दिस को आप सॉल्व करोगे आपका 210, दिस सॉल्व करोगे ये। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो ये अब थर्ड क्वेश्चन के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो करते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड में वो आपसे बोल रहा है इफ़ टीम हैव एटलीस्ट 3 गर्ल्स, टीम में 3 गर्ल्स होना ज़रूरी है। तो देखो
देन, ओके, टीम कॉन्सिस्ट, ओके, टीम किस प्रकार से आप बनाओगे। देखो तरीका क्या है, कम से कम 3 लड़कियां होना जरूरी है, 3 से कम नहीं, ज़्यादा कितनी भी हो जाए। तो जब आप 3 लोग हैं, 3 गर्ल्स, ओके, तो एंड आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। आई बात, तभी तो 5 की टीम बनेगी, कंडीशन तो यही है। बी में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गर्ल्स ले लो, एंड तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बॉयज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो ये अब आप स्टूडेंट, आप ये क्या होगा, 5 गर्ल्स एंड 0 बॉयज़ ले लो, तो आपके पास है कहाँ 5 गर्ल्स। आई बात समझ में कि नहीं, अगर आपके पास 5 गर्ल्स होती तो आप ऐसा कर सकते थे। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये कंडीशन में इंक्लूड रहता, किस कंडीशन में, इफ़ टीम हैव एटलीस्ट 3 गर्ल्स। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गए, ओके। तो टोटल बेस आपके पास कितने हो गए, ओके, टोटल बेस। तो अब आपको क्या, 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स तो आप क्या 4 गर्ल्स में तो सिलेक्ट करोगे, 4C3 इंटू, ओके, 7C2। आई बात समझ में। अब ये, और या तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस 4C4 इंटू क्या 7C1। आई बात समझ में कि नहीं, का 7 में से ही तो 1 बॉय सिलेक्ट करोगे, और 4 लड़कियों में से क्या है, 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ओके, इंटू ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 7 माइनस 2 5, ओके, प्लस NCN क्या होता है, N होता है ना, NCN क्या होता है, ओके, 1 होता है, ओके, NCN क्या होता है 1, तो 4C4 क्या हो जाएगा 1 इंटू NC1 क्या होता है, N होता है, तो ये आपका क्या हो गया 7। तो अब आपका क्या, ये वैल्यू मैं पुट करूँ, तो इसकी वैल्यू 24, इसकी 6, ओके, इसकी 5040 अपॉन इसकी 2, इसकी 120, ओके। ये तो क्या है आपका +7 हो ही गया, ओके। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ओके, और दिस 24, तो दिस 24 कैंसिल आउट, ये आप करो, तो 6 8 जा, ओके, आपकी 2 रहेगा, और 6 4 जा, ओके, और +7, यानी कि टोटल आपके पास क्या होगा 91 वेज हो गए, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखो 24 क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ये कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, ओके। यानी कि वर्ड आपको दिया है क्या, अगेन, AGAIN। तो इससे विद और विदाउट मीनिंग आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हो, ओके। देखो स्टूडेंट, आप विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड बना सकते हो, आई बात समझ में। तो इसमें कहाँ सिलेक्शन का तो कोई रोल नहीं है, केवल काय का है, अरेंजमेंट का, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये क्वेश्चन टिपिकल क्या है, अरेंजमेंट से, ना कि ओके परम्यूटेशन से, ना कि क्या है कॉम्बिनेशन से। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो करते हैं टोटल वर्ड, ओके। अब स्टूडेंट देखो, आप इसमें सारे क्या है, ओके, लेटर क्या है, एक जैसे नहीं है। एन क्या है, कॉमन भी है कुछ, तो कॉमन है तो कितने हैं, ये 5 है ना, फैक्टोरियल 5 अपॉन, अब इसमें 2 बार है, ओके, लिखवाया है। अगर P एलिमेंट सेम काइंड के होते तो उनसे ही क्या है डिवाइड कर देते। तो सेम काइंड के कितने एलिमेंट हैं, ये 2 बार है ना, तो फैक्टोरियल 2 से क्या है डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्या हो गया 120 अपॉन 2, ओके, कैंसिल आउट हो के। ऐसे आप इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, पांचों लेटर का यूज करते हुए, कितने 60, ओके। अब देखो, अब उनने ये कहा है आपसे क्वेश्चन में, ये कह दिया है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन ए डिक्शनरी, ओके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उनने ये कहा है कि इन वर्ड्स को क्या है डिक्शनरी में लिखा जाए, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो टोटल वर्ड कितने होंगे। आई बात समझ। जैसे स्टूडेंट ये अगेन है ना, AGAIN, डिक्शनरी का फॉर्मेट जानते हो, पहले A से स्टार्ट होंगे सारे लेटर, फिर G से स्टार्ट होंगे,
ए के बाद जी तो आएगा, फिर आई से स्टार्ट होंगे, फिर ए जी ए आई, यही तो होती है अगर ए जी ए आई एन। हाँ ओके, पहले ए से, ओके, फिर क्या है जी से, फिर आई से, उसके बाद क्या है एन से। तो टोटल वर्ड आप कितने बना पा रहे हो 60। तो उनने आपसे क्या है, अगर उनने ये कहा है कि अगर इन्हें डिक्शनरी के फॉर्मेट में अरेंज किया जाए तो 50th वर्ड कौन सा है, यही पूछा है ना, 50वां शब्द कौन सा होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर ओके, यही स्टोरी है इस क्वेश्चन की, यही कहानी है और यही क्या है ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन क्या है, ओके, प्रीवियस ईयर, ओके, उसमें आया हुआ है नेवी में, ओके, SSR AA में। आई बात समझ लो कि नहीं। तो बड़ा ओके तरीका पकड़ना, मेथड पकड़ना। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है अगेन है, ओके, आपके कितने वर्ड हैं इसमें, ओके, ये आपने क्या है, अब आपने ए यहाँ पे फिक्स कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं, ए आपको यहाँ पे कर, क्योंकि पहले तो ए से ही स्टार्ट होंगे ना सारे लेटर। आई बात समझ में। तो अब आपको क्या है दिस प्लेस ही तो फिल करना है। तो इस प्लेस को आप क्या है, ओके, कितने प्रकार से क्या है फिल करवा सकते हो, फैक्टोरियल 4 से। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि 4 ही प्लेस तो हैं और ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ए से, ओके। आई बात समझ, देखो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब ए यहाँ पे रख दिया, तो नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, स्टार्ट विद ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4, यानी कि इसको आप फैक्टोरियल 4 से कर सकते हो ना। तो क्या आ गया अब आपका 24। अब स्टूडेंट ए 2 है ना, तो दोनों में से आप कुछ भी रखोगे तो उसके लिए एक ही कहानी रहेगी। आई बात समझ में। अब देखो, अब ए के बाद आपका नंबर का आएगा, अब आप यहाँ पे जी पुट करवाओगे, ओके। तो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, आई बात समझ में, ओके। जी से स्टार्ट, ओके, तो लिखते हैं कितने हो जाएंगे, अभी देखते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, स्टार्ट विद जी, ओके। तो देखो, जब आप यहाँ पे जी रखोगे तो अब आपके पास, ओके, अब वर्ड कौन कौन से बच गए, 2A दिस। आई बात समझ। और प्लेस आपके पास कितने 4। आई बात समझ। तो आप 4 को यहाँ पे करवाओगे ना, तो यानी कि कितने वर्ड हैं आपके पास, AA और I और N। इसी को तो आपको यहाँ पे रखना है जो जी से स्टार्ट हो। जी तो पहले ही आ गया, ओके। अब आपके पास दिस प्लेस टोटल वर्ड बनाने ना, तो उसमें आपके पास है क्या AA I और, तो कितने 4, और उसमें A 2 बार है। आई बात समझ। तो फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये वैल्यू आपकी कितनी 24/2 दिस, ओके। क्या कितना आ गया। अब जी के बाद अब नंबर का आएगा आई का। देखो स्टूडेंट, यदि आपको वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को समझने में, ओके, तो मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप क्या है कमेंट कर सकते हो, ओके। अब नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, स्टार्ट विद, अब जी के बाद अब क्या है, अब डिक्शनरी में काय का नंबर आएगा आई का, ओके। तो अब आई को अब आप यहाँ पे रखोगे जी के प्लेस पे, ओके। आई बात समझ में। तो अब आपके पास कितने वर्ड यहाँ पे रह जाएंगे, 4 ही तो रह जाएंगे वही, और उसमें ए 2 बार, तो क्या फैक्टोरियल 4/A 2 बार है ना, तो फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू आपकी 24/2 कितने 12। आई बात समझ में। अब नंबर का आएगा एन का, ओके। आई बात समझ में। और ये वर्ड कितने हो गए, देखो 24 ये, ओके, और ये भी 24 हो गए, कितने हो गए, ओके। यहाँ तक आपके पास कितने वर्ड आ गए 48 आपने कर लिए अरेंज। आई बात समझ में, डिक्शनरी के थ्रू कितने 48, ठीक है। हियर, ओके, बी अरेंज कितने 24 + 12 + 12, 24 + 12 + 12 इक्वल टू 48 वर्ड, ओके। बी अरेंज 48 वर्ड, ओके, इन डिक्शनरी, DICTIO
डिक्शनरी फॉर्म। हाँ, यहाँ तक हमने क्या है, ओके 48 वर्ड अरेंज कर दिए डिक्शनरी के फॉर्मेट में। आई बात समझ? नाउ दिखाई दे रहा है 49th वर्ड, ओके 49th वर्ड इक्वल क्या होगा, देखो ये आई से स्टार्ट होंगे, वो कहाँ तक, 48 तक। आई बात समझ में? देखो ए से स्टार्ट होंगे वो 24 तक, फिर 25 से लेके 36 तक क्या है, जी वाले चलेंगे, फिर 37 से लेके ओके और कहाँ तक 48 तक कौन से वर्ड होंगे ओके जो आई से शुरू होंगे। आई बात समझ? अब डिक्शनरी के फॉर्मेट देखो, ए दोनों ए अरेंज हो गए, जी हो गए, आई, अब काय का नंबर आएगा, एन वालों का। आई बात समझ में कि नहीं, काय का, एन वाल, तो एन पे अब 49th वर्ड कौन सा होगा, देखो एन, अब क्या ए ओके। देखो मैं डिक्शनरी के फॉर्मेट में कर रहा हूँ, अब क्या जी आई, ये क्या होगा आपका वर्ड, देखो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में है कि नहीं है, देखो ओके। देखो जो ए जी आई एन ए ना, ये तो आपने इसमें कर लिया अरेंज, कौन से, ये 24th में होगा ये वाला, ओके। फिर जी ये इधर आ जाएगा, ये कहाँ से, ये वाला कहाँ से होगा, 25 से 36 तक में कहीं, ओके वो 25 वाला ही होगा, वो मैं तो कर ही रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ये वर्ड आपका क्या है, एन डबल ए आई जी, ये क्या है, ये कौन सा वर्ड होगा, 49th, कौन सा, एन डबल ए आई वो सॉरी जी आई, ये आपका कौन सा वर्ड हो गया, 49। अब 50th वर्ड कौन सा होगा आपका, ओके वही एन से तो स्टार्ट होगा ही वो, तो एन डबल ए बस आई इधर कर दो, जी उधर कर दो, ओके आई जी, ओके। देखो ये 49th प्लेस पे आएगा डिक्शनरी के फॉर्मेट में, और ये कौन से प्लेस पे आएगा, 54, ओके। देखो डिक्शनरी के फॉर्मेट में देखो एन, फिर उसके बाद डबल ए, फिर आई, फिर जी, ओके। रियली में यदि आपको प्रॉब्लम हुई है, ओके तो आप क्या है कमेंट कर सकते हो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या कहा है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakh, ओके। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट। तो देखो डिजिट आपके पास कितने दिए हैं, कौन कौन से हैं, डिजिट्स इक्वल टू 1 2 0 2 4 2 4 2 4 और 2 4। आई बात 1 2 0 2 4 2 4 1 2 0 2 4 2 4, ओके। और नंबर ग्रेटर देन करना है कहाँ से, यहाँ पे लिखे देता हूँ मैं, ग्रेटर देन 1 और क्या है 6 0 है 1 के पीछे, ओके। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ओके 10 लाख है, ओके 1 10 100, ओके। कितने, यानी 10 लाख से ग्रेटर आप कितनी नंबर बना सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं, इन डिजिट्स का यूज करते हुए। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो डिजिट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 दिए, ओके। और नंबर ग्रेटर देन दिस, ओके। तो ये आपके कितने डिजिट है, 7 ही है ना, तो 7 डिजिट की नंबर, इससे जो नंबर ग्रेटर होगी वो 7 डिजिट में ही होगी, और इन सारे डिजिट का यूज करते हुए। आई बात समझ में कि नहीं, कौन से डिजिट का यूज करते हुए। तो स्टूडेंट देखो ये इतना तो आप समझ गए, आप टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट देखो पहले आप क्या करो, जो आपके पास 7 डिजिट है ना उनको यूज करते हुए टोटल अरेंजमेंट बनाओ, ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपके पास सारे डिजिट हैं, ओके, उन सारे डिजिट का आपको नंबर तो वो बनानी जिनमें 7 डिजिट यूज होना है, क्योंकि ग्रेटर देन 10 लाख है ना, और 10 लाख से जो नंबर ग्रेटर देन होती है, ओके, वो क्या है 7 डिजिट में ही होती है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो स्टूडेंट देखो फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्टली मैं वो अरेंजमेंट निकाल रहा हूँ, ओके, जिनमें क्या है मैं 7 ओके, जो आपके 7 डिजिट हैं उन सबको यूज करके।
आई बात समझ? बिल्कुल 101% मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा यदि आप थोड़ा सा मेरा साथ दो तो। ओके, तो देखो करते द नंबर ऑफ 7 डिजिट अरेंजमेंट। ओके ओके, द नंबर ऑफ 7 डिजिट अरेंजमेंट। ओके, तो देखो मैं सभी डिजिट यूज कर रहा हूं, तो ये कितने है? 7 ही है ना। आई बात समझ? तो फैक्टोरियल 7 अपॉन इसमें 4 कितनी बार है? 2 बार है। आई बात समझ में कि नहीं? और 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 बार। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? देखो आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें P1 सेम काइंड की है, P2 सेम काइंड की है, तो आपको क्या करना है? ओके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2। आई बात समझ? तो ये आपके पास 7 है, 7 में से 4 2 टाइम्स है और 2 क्या है? 3 टाइम्स है, तो ये कर दिया। तो ये आपके पास क्या है? द नंबर ऑफ 7 डिजिट अरेंजमेंट हो गए, यानी कि 7 डिजिट का यूज करते हुए अरेंजमेंट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये वैल्यू आपकी कितनी होती है? 5040, ये 2 इंटू दिस 6। आई बात समझ में कि नहीं? या आपके 12 हो गए, 12 और 12 4 जा 48। ओके, और 2 0, यही तो आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट होके। ओके, 420। अब स्टूडेंट देखो इस अरेंजमेंट में क्या है? ये 0 का लफड़ा है। काय का लफड़ा है? अब देखो इन अरेंजमेंट में क्या होगा? बहुत सारी नंबर ऐसी होंगी जिनमें जो 0 से स्टार्ट होंगी। ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 प्रीवियसली कर चुका हूँ। आई बात समझ में? इसमें क्या होगा? बहुत सारी नंबर्स ऐसी होंगी जो क्या है? 0 से स्टार्ट होंगी, और 0 से अगर जो नंबर, जैसे मान लो ये बन के आ गई, ठीक है? ओके, आई बात समझ में कि नहीं? 6 तो होगा ही नहीं। ओके, 4 1, ये नंबर आपकी सपोज दैट बन के आ गई, तो ये 7 डिजिट नंबर थोड़े ही है, ये कौन सी है? 6 डिजिट नंबर है, क्योंकि लेकिन ऐसी होंगी, ऐसी क्या? बहुत सारी होंगी। आई बात समझ? तो ऐसी कितनी सारी होंगी उनको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये 0 हटा दो बस। आई बात समझ? तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ये करेंगे, द नंबर ऑफ 6 डिजिट अरेंजमेंट निकालेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? द नंबर ऑफ 6 डिजिट अरेंजमेंट्स। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? देखो 0 हटा दिया तो आपके पास कितने रह गए? 6 रह गई ना। उसमें भी 4 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो फैक्टोरियल 3। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपकी वैल्यू कितनी होती है? 720 अपॉन ये 2 और ये 6, तो या क्या, यानी कि 12। तो आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 12 6 यानी कि 60 आ गई। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है? दिस में से दिस, ये क्या है? ये वो है। देखो मैं आप पे क्वेश्चन थोप नहीं रहा हूँ। आई बात समझ? मैं आपको समझा रहा हूँ, रियलाइज करवा रहा हूँ। ये कौन सी नंबर है जिनमें 0 आ गए? ये टोटल अरेंजमेंट हो गए। ओके, 7 अक्षर का वो ऑल 7 लेटर वो वर्ड डिजिट्स का यूज करते हुए। आई बात समझ? ये 6 डिजिट का यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें ओके इनमें क्या था? वो 0 वाला लफड़ा था ना, कई सारे में 0 आ गई थी ना। तो टोटल नंबर्स कितनी आ गई आपकी? 10 टोटल नंबर्स। कौन सी नंबर? 7 डिजिट नंबर्स। ओके, आई बात समझ में? टोटल 7 डिजिट नंबर्स। ओके, कितनी 420 माइनस 60, तो सब्ट्रैक्ट करो 0 36। ये आपका क्या है? यही आएगा आंसर 0। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो देखो 24 क्वेश्चन आपका क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। आप देखो आपके पास गर्ल्स कितनी है? 5, और बॉयज़ कितने हैं?
इक्वल टू 3। अब आप इनको कितने प्रकार से बैठा सकते हो, ओके, कि कोई भी दो लड़के साथ ना बैठे। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा है क्वेश्चन ने? ये 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ को आप कितने प्रकार से बैठा सकते हो कि कोई भी दो गर्ल्स क्या है, वो सॉरी कोई भी दो बॉयज़ साथ में ना बैठे। देखो स्टूडेंट, आपके पास गर्ल्स कितनी है? 5 है ना, तो मैंने क्या है, ये गर्ल्स, ये यहाँ पे ये 5 गर्ल्स क्या है, ओके, बैठा दी। क्या इनको मान लो ये G1 गर्ल है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है, ये G5 है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, आई बात समझ में? अब ये गर्ल्स ये बैठी हैं, तो इनको बैठाने का यही तरीका है। ये G5 इधर हो जाए, G4 इधर हो जाए, तो कोई लड़की तो बैठी है। आई बात, ये इधर हो जाए, ये उधर इधर हो जाए, 5 लड़की तो बैठी है। आई बात समझ? तो यानी कि 5 लड़कियों को आप क्या है, फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठा सकते हो कि नहीं बैठा सकते हो? अब लड़के कहाँ पे, देखो एक या तो लड़का यहाँ बैठेगा, ओके, ये मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ, यही पॉइंट तो है लड़कों को बैठने के लिए, ओके। देखो कोई भी लड़का, कोई भी दो लड़के साथ बैठेंगे नहीं, बैठेंगे ना। तो लड़कों को बैठने के लिए क्या है, 6 प्लेस है, उनमें से 3 पे बैठना है। आई बात समझ में? यानी कि 6 में से आपको क्या है, 3 पे बैठना है। आई बात समझ में कि नहीं? और लड़कियां फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठ सकती हैं। आई बात समझ? तो कोई शक नहीं ना? सच्ची बोलना, कोई डाउट वाउट तो नहीं है? तो देखो टोटल क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी टोटल वेज, ओके, इक्वल्स टू एक लड़की कितने प्रकार से, ओके, 5 लड़कियां कितने प्रकार से बैठ सकती हैं, फैक्टोरियल 5 से, एंड तो इनटू, ओके। अब लड़के क्या कैसे बैठेंगे, 6 प्लेस है, उनमें से 3 पे बैठ सकते हैं। यानी कि क्या, देखो 6 में से आप क्या है, 3 ले रहे हो ना, यूज कर रहे हो। आई बात समझ? 6 में से क्या है, देखो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में? अगर आप कॉम्बिनेशन के लफड़े में चले जाओ, आप 6 में से 3 सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, 6 में से 3 ले रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या 6p3। आई बात समझ में कि नहीं? ये क्या आपकी 120 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या, फैक्टोरियल 6 माइनस 3। आई बात समझ में? तो क्या 120 इंटू ये आपकी वैल्यू कितनी होती है, 720 अपॉन 6, 6 2 जा 12, 20, तो ये आपका 0 दिस 0, ओके, और 144, ये आपके टोटल वेज हो गए, ओके। तो मिलते हैं स्टूडेंट क्या है मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ। आज आरिफ सर की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।